हेलो दोस्तों, मैं संजय कुमार प्रजापति और आप देख रहे हैं जीवन ज्योति संजय प्रजापति के थ्रू गणित कक्षा 10वीं NCERT हिंदी में रहेगा। और पाठ 1 पहला है प्रश्नावली 1.2 भाग पहला। इसमें दोस्तों हम पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन बताने वाले हैं, जिसमें पहले का ऑप्शन भी बताएंगे और दूसरे का भी ऑप्शन बताएंगे। चलिए लेट नहीं करते हुए फटाफट सॉल्व करते हैं। और ये जो है पहले से हम लिख के इसलिए रखे हैं ताकि लिखने में टाइम हमारा कम लगे। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं पहला। तो ये बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे 20 हो गया और इसको हम तोड़ते हैं तो 2 से कटेगा, फिर 2 से कटेगा तो 2 5 का 10 हो गया, फिर 5 से कटेगा तो 5 1 5 हो गया। तो दोस्तों हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 20 को बराबर कर सकते हैं किसके, तो 2, और 2 बार ना लिख करके हम इसको घात के रूप में लिखेंगे दोस्तों, और इस प्रकार से, और यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में हो जाएगा दोस्तों। चलिए फिर हम क्वेश्चन करते हैं अपना। ये तो उदाहरण रहा। अभाज्य मतलब होता है दोस्तों जो सिर्फ स्वयं से कटे या फिर एक से कटे, दूसरा और कोई गुणनखंड ना हो, उसी को अभाज्य कहते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं 140 है, 140 को फटाफट तोड़ते हैं। देखिए 2 से करेंगे, 2 7 14 0 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 2 3 6 2 5 10 हो गया। फिर 5 से करेंगे, 5 7 35, और 7 से करेंगे, 7 1 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया दोस्तों। जैसे 1 2 2 के पावर 2, फिर गुणा करेंगे, 1 5 है इसको लिख देंगे, और 1 7 है इसको भी लिखेंगे, और ये हमारा आंसर तैयार हो गया दोस्तों। इसी तरह से दूसरे को फटाफट सॉल्व करते हैं दोस्तों। देखिए 1 5 6 है, इसको हम करेंगे तो इसको भी तोड़ते हैं। देखिए 1 5 6, इसको 2 से, क्योंकि लास्ट में सम संख्या रहता है तो 2 से ही कट जाता है। 2 से 14 2 8 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे कोई सम संख्या है, 2 3 6 और 2 9 18, और ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या को दोस्तों हम पहले देखते हैं, लास्ट में कोई भी विषम संख्या हो तो किससे कटता है। अगर 3 से कटने वाला होगा तो सभी संख्याओं को जोड़ देते हैं। जैसे 3 + 9 बराबर कितना हो गया 12, और 12 हमारा 3 से कट जाएगा 4 बार में। अतः जब 3 से ये इसका इन दोनों का ऐड 3 से कट जा रहा है तो कितना भी लंबा रहेगा, और सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 3 से कटेगा तो 3 से कट जाता है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 × 3 और 3 3 या 9, और 13 जानते हैं 13 से ही कटता है। तो ये दोस्तों हमारा रहा इसका गुणनखंड। देखिए 2 है और 2 के पावर 2 इसमें भी आ गया। फिर यहाँ पर देखिए एक 3 है इसको भी लिख दीजिए, और एक 13 है इसको भी लिख देते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्लियर हो गया दोस्तों। तो इसको नोट भी करते रहिए साथ साथ में। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम करके आपको दिखाते हैं फटाफट। अगला है तीसरा ऑप्शन हमारा। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है इसको देखते हैं। तीसरा है 3 8 2 5, इसको तोड़ना है दोस्तों। यहाँ पे 2 है, थोड़ा जल्दी जल्दी में ऐसे बन जाता है यहाँ पे। अब देखिए इसको हम कैसे तोड़ते हैं, 3 8 2 5, इसको भी दोस्तों उसी तरह से हम तोड़ेंगे। जैसे देखिए 5 2 7 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, 15 3 18, 18 3 से कट जाएगा ना, इसलिए ये भी 3 से कटेगा। 3 कम 3 3 दूनी के 6, और कितना 2 बचेगा, 3 से 23 3 5 15। इसको भी वैसे ही जैसे 7 3 10 5 15, 3 से कटेगा, और 3 6 के 12, 3 दूनी के 6 और 3 5 15। इसको दोस्तों देखते हैं तो ये हो गया 6 5 4 और 2 6 6 और 5 11, 11 3 से नहीं कटेगा। तो जिसके लास्ट में 5 रहेगा वो 5 से तो निश्चित रूप से कटेगा, 5 से ही कटा दीजिए। 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से गया, फिर 5 से कटेगा, 5 1 5 और 5 7 35, और ये 17 से कट जाएगा दोस्तों एक बार में। और इसका अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार से हो जाएगा 1 2 2 ठो 3 है, स्क्वायर कर लीजिए। 3 का 5 2 ठो है, इसका भी स्क्वायर करिए, और एक 17 है 17 लिख दीजिए। इस तरह से इसका भी आंसर हो गया। इसी प्रकार हम चौथे को देखते हैं दोस्तों फटाफट। देखिए चौथा हमारा है 5 0 0 5, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं दोस्तों। दोस्तों देखते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5 से ही कटेगा तो 5 1 5 0 0, फिर 5 1 5 दोस्तों, फिर 7 से कट जाएगा, 7 से कटाते हैं
7 से तो 7 एक में 7 3 बच गया, फिर 0 7 4 28 हो जाएगा, और ये 2 बच गया, फिर 1 7 3 के 21 3 बार में। अब ये देखिए दोस्तों 11 से कटने वाला है, क्योंकि 11 का 11 11 की 35, और इसको करेंगे फिर 13 से दोस्तों एक बार में कटेगा। फटाफट इसका भी अभाज्य गुणनखंड लिख देते हैं, क्या होगा 5 हो गया, 7 एक ही है, 11 भी एक है, और 13 भी एक है, और इस तरह से हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से दोस्तों फटाफट करते हैं 5वें को, देखिए 7 4 2 9, ये 2 है दोस्तों, तो क्वेश्चन में आपको दिख ही रहा होगा। इसके बाद से देखते हैं दोस्तों, देखिए 7 4 2 9, इसको भी बताते हैं दोस्तों फटाफट। हाँ दोस्तों देखिए, यह जो है पहले 17 से कटने वाला है, तो 17 से कटेगा तो 4 से 37 आ जाएगा, फिर यहाँ से 19 से कटाएंगे, फिर इसे 19 से आप कटाएंगे तो ये कटेगा 23 बार में, और 23 से यहाँ पे एक ही बार में कट जाएगा संख्या। ये कितने आ गया, तो 17 गुणे 19 गुणे कितना हो गया 23, और इसी तरह से ये हमारा आंसर। इस तरह से हमारा पहले का 5वां ऑप्शन तैयार हो गया दोस्तों। तो इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, और नहीं समझ में आने पर आप कमेंट कीजिए, फिर से इसको अच्छा से समझाया जाएगा। हाँ तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमारा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, युग्म मतलब जानते हैं जोड़ा होता है, निम्नलिखित मतलब नीचे अपूर्णांक मतलब जो 0 से लेकर के कोई भी नंबर के HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का योगफल बराबर HCF गुणे LCM है। चलिए दोस्तों इसको हम आपको बताते हैं, मतलब ये फार्मूला हमारा है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके, तो उनके HCF गुणे LCM। तो इससे मतलब जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है दोस्तों, फुल फॉर्म। यहाँ पे हम फटाफट पहला आपको सवाल करके दिखाते हैं। 26 और 91 है दोस्तों, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम इसका HCF जो है यूक्लिड विभाजन से निकालें, जैसे आपकी मर्जी उस विधि से आप इसको कर सकते हैं। जैसे हम गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, देखिए जैसे 20 है तो 20 को हम ऐसे ही फैक्टर कर सकते हैं, 20 है 2 से 2 0, फिर 2 से करेंगे तो 5, और 5 से करेंगे तो 1 बार में। इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 5, सॉरी दोस्तों 26 है 26 है, इसको हम 26 कर दे रहे हैं, ये हमारा मिस्टेक है। तो दोस्तों 26 का क्या होता है, 2 गुणे 13 के 26 हो जाएगा। इसी तरह से इसको करेंगे तो 7 से जाएगा, तो कितना जैसे देखिए करके दिखा रहे हैं 91 है, 7 से करेंगे 7 का 7, 7 के 41, फिर इसको करेंगे 13 से ही पता चलेगी एक बार में, यही होता है 7 गुणे 13। तो इसका HCF बराबर हो जाएगा, जो मिलता है दोनों में उसी को ऐसे करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए 13 और 13 दोनों में मिल रहा है, तो 13 हमारा HCF हो गया, ये आंसर हो गया। फिर LCM निकालेंगे, तो जो मिलता है वो भी, यानी कि 2 नहीं मिल रहा है उसको भी नोट करेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी, और जो मिलेगा उसको सिर्फ एक ही बार, जितनी बार कॉमन रहता है उतनी बार ही नोट करते हैं। इसके वजह से इसको गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, 17 या 51 हो जाएगा, तो 2 गुणे 51, और इसको गुणा करेंगे तो कितना, ओहो सॉरी 91 हो जाएगा दोस्तों। इसको करेंगे तो 2 1 2 और 9 2 18 हो जाएगा दोस्तों। और ये हमारा LCM रहा, लेकिन तब तक ये हमारा सही नहीं है जब तक कि इस फार्मूले पर इसका आंसर चेक नहीं कर लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। LCM बोला है 2 संख्याएँ, तो 2 संख्याएँ कौन कौन सा है, 26 है और गुणे 91 है, और HCF कितना है इसका
तो ऐसा दोस्तों इसका 13 है और एलसीएम हो गया हमारा 183। देखिए दोस्तों जल्दी से कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इसको 26 रख देंगे और इसको 90 करेंगे प्लस 1। देखिए इस तरह से करेंगे, इसको करना है उसी प्रकार से करेंगे। जैसे इसको 10 गुणे 3, सॉरी गुणा नहीं करता है प्लस रहता है इसको, और गुणे हो गया 182। इसको करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 0 और 9 5 45, 9 6 54 के 4 80 5 और 9 दिन 18 5 23 प्लस 26 में 1 से गुणा होगा 26 ही हो जाएगा। ये तो छोटे क्लासों में सिखाया जाता है ऐसा। इसके बाद से देखिए इसको करेंगे तो 10 से गुणा करेंगे तो बस इसमें एक 0 बढ़ जाएगा। उसके बाद इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी के 6 और 3 के 24, 24 के 4 हासिल 2 और 3 2 5, दोनों तरफ का जोड़ देंगे दोस्तों। देखिए इसका इसके साथ तो 6 ही हो गया, इसका इसके साथ 4 2 6 हो जाएगा और इनका जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसको वैसे नोट कर दीजिए। चलिए इसको देखते हैं, इसको भी वैसे ही करेंगे। ये हो गया 6 और इसका इसके साथ तो 4 और 2 6 और 8 और 5 13 का 3 हासिले और इसे 2। देखिए दोस्तों इधर भी 23 66, इधर भी 23 66। इस तरह से हमारा इसका एचसीएफ और एलसीएम दोनों सही है दोस्तों। और ये हो गया हमारा रूट, यही सीख करना था। तो दोस्तों चलिए दूसरा फिर इसका ऑप्शन कर लेते हैं। नोट करना है तो नोट कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद हम दूसरा ऑप्शन अभी बता। चलिए दोस्तों इसका दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन ये है हमारा 510। इसको तोड़ते हैं, लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, क्योंकि 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में हो तो 2 से कट जाता है दोस्तों। तो 2 दूनी के 4 और ये हो जाएगा 2 5 10 और 2 5 10। फिर 5 आ गया तो 5 5 10 फिर 12, अभी बताया था ना जोड़ के, तो 12 कट जाएगा 3 से, ये भी कटेगा तो 3 8 24 3 5 15। उसके बाद दोस्तों जो 5 से कटने वाला है तो 5 से 5 5 से 35 और ये 17 से कट जाएगा दोस्तों एक बार में। तो ये जो इसका अभाज्य गुणनखंड है इसके बारे में हम लिख देते हैं इसको। देखिए 5 हो गया गुणे 17। फिर उसी तरह से 92 को भी तोड़ेंगे दोस्तों। जैसे देखिए 92 है, अभी तोड़े हैं, अगर 2 रहे तो 2 से कटेगा लास्ट में, तो 2 हो गया तो 2 4 4 2 6 का 12। देखिए 6 आ गया, फिर किससे कटेगा 2 से, 2 दूनी 4 2 3 6 और ये 23 खुद से ही कटता है दोस्तों। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 23 और इसका एचसीएफ हम निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाता है। 1 2 यहाँ पे मिल रहा है तो 1 2 ले लेंगे, और कुछ मिला है दोस्तों, और कुछ नहीं मिल रहा है, इसलिए एचसीएफ 2 होगा। एलसीएम का बात करें तो चलिए देखते हैं एलसीएम क्या कितना हो जाता है इसका। तो एलसीएम देखिए एक बार 2 मिल रहा है, एक बार 2 लिखिए, यानी कि जिसमें जो नंबर अधिक रहता है दोस्तों उसी को हम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 बार 2 है, 2 बार लिख दीजिए, 1 बार 3 है लिखिए, 1 बार 5 है लिख दीजिए, 1 बार 17 है और 1 बार 23 है। और इन सब का गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 4 3 12 12 25 60 60 हो गया दोस्तों, गुणे 17 और गुणे 23। इस तरह से गुणा करेंगे दोस्तों। तो फिर इसको करेंगे तो 0 हो गया, 17 पर 24 17 6 69 से 102। उसके बाद से 23 है, 23 से भी गुणा करेंगे दोस्तों इसी प्रकार से। चलिए अभी करके आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों तो इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 23,460 आएगा दोस्तों, 23,460। ये हमारा एचसीएफ रहा, एक ये हो गया एक ये हो गया, ये हमारा एचसीएफ और ये एलसीएम दोस्तों। चलिए अब इसका भी आंसर चेक करना है हमको, आंसर फटाफट चेक कर देते हैं। ओके दोस्तों चलिए देखते हैं। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल बोल रहा है तो 2 संख्या हमारी कितनी है 510 गुणे 92 बराबर, और एचसीएफ कितना हमारा 2 है और गुणे एलसीएम कितने हैं इसको लिख देते हैं तो 23,460 है दोस्तों। इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए फटाफट करने के लिए भी आपको बताया था कैसे हम फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 510 है लिख लीजिए, फिर यहाँ पे क्या है तो इसको 90 लिख सकते हैं प्लस 2, और ये तो जानते हैं तुरंत गुणा कर सकते हैं तो 0 6 दिन के 12 को 2 हाथ से 4 दिन के 8
9 हो जाएगा, और 3 दूनी के 6 हो गया, 2 दूनी के 4। इसको हम पूरा करते हैं तो कितना हो गया, 0 हो गया, एक और 0 क्योंकि 2 0 है, 9 का 9 और 9 5 45, और प्लस 2 से करेंगे तो 0, 2 को 2, 5 दूनी के 10, और इधर हम जो है 4 6 9 2 0, इसको जोड़ देते हैं, इसमें इससे 0, फिर इसको इससे 2, और ये 0 और 9 होगा, और 5 और 1 6 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, और ये किसके बराबर हो गया, 4 6 9 2 0। देखिए दोस्तों 4 6 4 6 9 2 9 2 और 1 0 0, यानी कि दोनों तरफ बराबर है, तो इस तरह से हम आराम से ये हो गया प्रूफ। इसी प्रकार दोस्तों इस तीसरे क्वेश्चन को आप करिएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर कमेंट में कीजिएगा, मैं इसको अगले वीडियो में डाल दूँगा। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं अगले भाग अर्थात दूसरे में, और दूसरे भाग में मिलेंगे तो तीसरा और तीसरे से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके दोस्तों, तब तक के लिए बाय।